उनके देहवान के संस्कार हैं। कोई भी धर्मपिता जिस समय भी आया, उस काल में, धर्मपिता के जीवन काल में, इस संसार में कोई मनुष्य मात्र पैदा नहीं हुआ जो उसका मुकाबला करे। कोई हुआ है? तो अहंकार आएगा कि नहीं? मैं ही मैं हूं, इसको कहते हैं देह अहंकार। मैं, क्या वो मैं को समझता है धर्मपिता, कि देह को ही मैं समझता है? तो वो देह अभिमानी इसलिए बनते हैं कि जब उन धर्म पिताओं का बाप, मनुष्य सृष्टि का बाप, जो ग्रैंड फादर कहा जाता है, क्योंकि धर्म पिताएं तो सिर्फ ग्रेट फादर्स, और उनका बाप ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर, जो कहा जाता है, उसको वो देह अहंकार के कारण मान्यता नहीं देते। क्या? अंदर से ईर्ष्या आती है, अंदर से देह अहंकार मुकाबला करता है। दर्शन करने आएंगे, क्या देखेंगे, लेकिन समर्पण नहीं करेंगे, वापस चले जाएंगे अपने देश में, अपना संगठन बनाएंगे, और जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसका मुकाबला करेंगे या नहीं करेंगे? अपने सभी फॉलोअर्स को उकसाएंगे, विरोध करने के लिए। अपने देह अहंकार की सारी ताकत लगाएंगे और विरोध करेंगे। एक धर्मपिता की बात नहीं है, सभी धर्मपिताएं जो देहधारी हुए हैं द्वापर युग से, द्वैतवाद को फैलाने वाले, वो सब विरोधी हैं संपूर्ण आत्मिक स्थिति के। क्या? देह को ही मान्यता देते हैं। संपूर्ण आत्मा क्या होती है इसको मान्यता नहीं देते। तो उनके धर्म में, उनके धर्म के जो भी धर्मावलंबी हैं, फॉलोअर्स हैं, उन आत्माओं के बीच कोई आत्मा है जो उस धर्म का पूर्वज मानी जाती है? जो मुसलमानों में, क्रिश्चियंस में गाए जाते हैं 8 फरिश्ताओं के रूप में, हिंदुओं में फरिश्ताओं को मान्यता नहीं देते, सूक्ष्म शरीरधारी भूत प्रेतों को मान्यता देवताओं को मानते हैं। तो वो उनको देवता मानते हैं भारतवासी। देने वाले क्या? कोई से लेने की इच्छा नहीं करने वाले, चाहे किसी का धर्म को हो। ऐसे नहीं कि बौद्ध धर्म का पूर्वज है तो दूसरे धर्मावलंबियों से घृणा करेगा, नहीं, कोई से भी घृणा नहीं करेगा। विश्व कल्याणकारी, विश्व कल्याण की भावना रखेगा।
क्योंकि विश्व का जो पिता है उसको कभी भी क्रॉस करने वाले वो 8 नहीं है। जो बाप का रास्ता, सो बच्चों का रास्ता, तो वो 8 बीज हैं। और एक बाप, तो टोटल कितने रतन हुए? 9 रतन हुए। इसलिए नॉर्थ इंडिया में भी कोई अनुष्ठान करेंगे तो 9 ग्रहों की पूजा जरूर करेंगे। ये नवग्रह पूजन हर अनुष्ठान में होता है। और जो अनुष्ठानों की परंपरा पड़ी है, कर्म कांड है ना, अनुष्ठान क्या है? कर्म कांड। तो उन कर्म कांडों की परंपरा कहां से पड़ती है? संगम युग में पड़ती है। अच्छी अच्छी परंपराएं, जो अच्छे से अच्छा है मनुष्य सृष्टि में पार्टधारी, वो अच्छे से अच्छी परंपराएं डालने का निमित्त बनता है। क्यों? और दूसरे जो हैं, दूसरे धर्म के पूर्वज, वो 100% अच्छी परंपराएं डालेंगे या नंबरवार डालेंगे? वो नंबर डाल देते हैं। क्यों? ऐसा क्यों अंतर पड़ता है? हाँ, कि वो भी नंबरवार हैं। नंबर 1 प्रत्यक्ष होने वाला अष्टदेव, नंबर 2 में प्रत्यक्ष होने वाला अष्टदेव, 3, 4, 5, 6, 7, 8 प्रत्यक्ष होते हैं। जिस सन में, उस सन का नाम पड़ता है 8 रह। क्या? कितने रहेंगे? 8 रहेंगे माने बाप के बच्चे बनकर प्रत्यक्ष होंगे। बाप का बच्चा बना माना निश्चय बुद्धि, और बाप के ऊपर से निश्चय टूट गया माने बच्चा मर गया, अनिश्चय बुद्धि। ये निश्चय अनिश्चय का चक्र, जन्म मृत्यु का चक्र, ये शूटिंग होती है, रिहर्सल होती है संगम युग में। इसलिए बताया वो कौन सी आत्मा है जो सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती है। अष्टदेव और अष्टदेवों को फॉलो करने वाली सारी प्रजा संगम युग की, विश्व की बादशाही जब तैयार होती है, दुनिया की नई राजधानी जब तैयार होती है, तो उस नई राजधानी में नई राजधानी का संगठन तैयार करने वाली कितनी आत्माएं बताई? 8। छोटी सी छोटी राजधानी, संपूर्ण राजधानी या अधूरी राजधानी? संपूर्ण राजधानी की पहचान क्या बताई? एक पहचान बताई है, ब्रह्म वाक्य है, वेदवाणी है मुरली में है।
अरे भूल गए, जो करना है वो ही भूल जाते हैं। हम ब्राह्मणों का तो लक्ष्य रहना चाहिए क्या? वो लक्ष्य सदैव बुद्धि में बना रहे क्या? जो प्रैक्टिकल में दुनिया में देखा गया, हिस्ट्री में, इस दुनिया में कौन सा धर्म है विधर्मियों के बीच में, विदेशियों के बीच में? क्योंकि विदेशी विधर्मी द्वापर युग से बहुत पावरफुल होने लगे, क्यों? उनका हुजूम ढेर का ढेर इकट्ठा हो गया, देहधारी धर्म पिताओं का। तो उन धर्मों में, उन धर्मों के संगठनों में कौन सा धर्म है जिसका संगठन इतना मजबूत रहा हिस्ट्री में कि उन्होंने 2500 वर्ष में इस सृष्टि पर सबसे जास्ती लंबे समय तक राज्य किया है पूरी पृथ्वी पर? है मुसलमान नहीं, इस्लाम। वो बाद में इस्लाम, भले इस्लाम मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट हो गए। क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है और वेदवाणी भी बताती है कि कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे जास्ती काम करती है। क्या? अकेले ही आदमी बैठेंगे, स्मृति की डोरी योग बल के आधार पर एकाग्र करेंगे तो जल्दी टूट सकती है, और कई स्मृति की डोरियां इकट्ठी करके मोटी रस्सी बनाएंगे संगठित, तो कोई भी तोड़ नहीं सकता। तो इस्लाम धर्म में, मुस्लिम धर्म में ये देखा गया कि सारे ही मुसलमानों की मन बुद्धि का वाइब्रेशन कहाँ भागता है? एक ही स्थान पर एक केंद्रित है और जीवन भर केंद्रित रहता है। ये संगठन की वाइब्रेशन की पावर उनको सारे संसार में, भले द्वैतवादी युग है, सारे संसार को कंट्रोल में किया। जिन आत्माओं ने सूर्यवंशी आत्माओं ने ज्ञान सूर्य के बड़े से बड़ी प्रॉपर्टी नंबरवार हासिल की और प्रैक्टिकल में राजयोगी बने, जिस राजयोग की पावर से उन्होंने जन्म जन्मांतर की राजाई की शक्ति, कंट्रोलिंग पावर धारण कर ली, और जन्म जन्मांतर के राजाएं बने भी, परंतु द्वैतवादी द्वापर युग में आते आते, कलयुग के आते आते वो योग बल की शक्ति क्षीण हो गई। क्यों क्षीण हो गई है? क्योंकि भारत के जो राजाएं थे कलयुग में खास, वो इतने तामसी बन गए, व्यभिचारी बनने के कारण कि वो आपस में लड़ने झगड़ने लगे। हिस्ट्री की बात है, और आपस में लड़ झगड़ करके उन्होंने भारत का सत्यानाश कर दिया।
संगठित नहीं हो पाए, यूनिटी नहीं आई भारत के राजाओं में। क्या कारण हुआ? क्योंकि प्योरिटी की यूनिटी हासिल नहीं की। जो बोर्ड गलत रखा हुआ है, 1 से लेकर 2, हाँ कुछ तो आगे बढ़े। वो मुरली का टाइम 2 से 3, 4, 5, 3 घंटे का टाइम। ये पूर्णा है। उस घड़ी की सुई आगे बढ़ाई जा सकती है। तो बोर्ड गलत दिखाया है? कितना ज्यादा हो गया है? 1.5 घंटा। चलो